गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। स्टूडेंट तो ट्रिपल सी जुलाई एग्जाम 2024 जो भी बच्चे देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये स्पेशल क्लास है स्टूडेंट, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास आप सभी को मिस नहीं करना है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट। एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िएगा और लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और आपको किसी भी तरीके की डाउट है या समस्या है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि 9458009461 पे आपको पूरी सहायता मिलेगी स्टूडेंट। ठीक है, रेगुलर क्लास से जो हमारी होती है रात के 8 बजे होती है, तो 8 बजे हमारे प्रैक्टिस क्लास में आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो कंटेंट है स्टूडेंट रिसर्च बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको 101% आपको ट्रिपल सी एग्जाम में हेल्प मिलती है स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। जल्दी से आप सभी क्लास से जुड़ जाइए बच्चे, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। चलिए, जो बच्चे जुड़ चुके हैं आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ WPS? WPS का फुल नेम क्या होगा आप सभी को बताना है। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ WPS? WPS का फुल फॉर्म क्या होगा आप सभी बच्चों को बताना है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इन्वेंटेड द टर्म ऑफ IoT? IoT के आपको इन्वेंटेड का बताना है कि IoT शब्द का आविष्कार किसने किया था। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। IoT शब्द का आविष्कार किसने किया था, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केविन एस्थोन ने IoT को आविष्कार किया था। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताए तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRM? CRM का पूर्ण रूप क्या होता है आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सभी बच्चों को लाइव चैट में क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आप सभी बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए जुलाई एग्जाम जिन बच्चों का है, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है स्टूडेंट। अब आज हो गया 21 जुलाई और आप सभी का जो एग्जाम है वो 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कल भर का आपके पास समय है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ट्रिपल सी एग्जाम में बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRM? CRM का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरस को पहचाने, कैसे पहचानेंगे आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दिस। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, the technology makes users feel as if they are actually in a virtual environment. प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं को ऐसा महसूस कराती है जैसे वे वास्तव में एक अभ्यासी वातावरण में हैं। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए, जो कि ऑप्शन नंबर ए है IR, ऑप्शन नंबर बी है RA, ऑप्शन नंबर सी है ARX और ऑप्शन नंबर डी है VR। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताए तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंक्लूड्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंक्लूड्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल है, आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन का चयनित करना है इसमें लाइव चैट में। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट होता है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो इंक्लूड्स है वो सॉफ्टवेयर भी है, वाईफाई टेक्निक में भी है और सेंसर्स में भी है। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है डरमोथ कॉलेजेस में यूएस में हुआ था। जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। 3D तकनीक के आविष्कार कौन थे, आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए। सही ऑप्शन का चयनित करना है आप सभी बच्चों को और बिल्कुल स्टूडेंट धैर्य बनाए रखना है और एक एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा। आप सभी के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। क्वेश्चन को पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। ठीक है, बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है चुप होल। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताए तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो 9 है which of the following is a program or hardware device that filters information coming through an internet connection in। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करता है। बताइए आप सभी कि क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है फायर वॉल्फ। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का तरफ बड़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कम्युनिकेशन लेयर दैट कनेक्ट्स आईओटी डिवाइसेस टू द वेब। निम्न में से कौन सी संचार लेयर है जो आईओटी उपकरणों को वेन से जोड़ती है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसमें, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको करेक्ट ऑप्शन का जवाब देना है और लाइव चैट में आप सभी जवाब दीजिए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर रहता है नेटवर्क लेयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है अनएथोराइज्ड एक्सेस इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। अनधिकृत पहुंच एक प्रकार की नेटवर्क समस्या है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है सिक्योरिटी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीए। आरपीए का फुल फॉर्म क्या होगा, आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो आरपीए का फुल फॉर्म बताना आपको, बताइए। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या हो रहा है ये। यूज्ड फॉर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यूज्ड फॉर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए। इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है स्टूडेंट कि SMIME का उपयोग किया जाता है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। प्रोटेक्ट्स डाटा एंड पासवर्ड। हम
किसी डाटा जो है और पासवर्ड को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षा रख सकते हैं। डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है, कौन करता है आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है एथेंटिकेशन, ऑप्शन नंबर बी है इनक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर सी है एथोराइजेशन और ऑप्शन नंबर जो डी है नॉन रेपुडिएशन। बताना आपको कि इस क्वेश्चन में से इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इनक्रिप्शन। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हु वाज लॉन्च द फ्यूचर स्किल्स पोर्टल। फ्यूचर स्किल्स जो पोर्टल है स्टूडेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपको बताना है। फ्यूचर स्किल्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आप सभी बच्चों को बताना है। तो बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है नेस्कॉम के द्वारा लॉन्च किया गया है फ्यूचर पोर्टल को। ठीक है, फ्यूचर स्किल्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नेस्कॉम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेस। डेस का पूरा नाम क्या होता है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। डेस का पूरा नाम क्या होता है। तो ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर रहता है डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। बताना आप सभी को कि व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। बिग डाटा एनालिटिक्स की विशेषता है, क्या विशेषता है आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि बिग डाटा एनालिटिक्स की विशेषता क्या है, जो कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ओपन सोर्स, ऑप्शन नंबर जो बी है स्केलेबिलिटी और ऑप्शन नंबर सी है डाटा रिकवरी और ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ दिस। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। राइट ऑप्शन का आपको चयनित करना है, लाइव चैट में बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है ऑल ऑफ दिस। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग ठग में क्लाउड क्या है आपको बताना है। व्हाट इज क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है इंटरनेट। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़े अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन एंटीवायरस। निम्न में से कौन एक एंटीवायरस है आपको बताना है। बताइए आप सभी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है K7, ऑप्शन नंबर जो बी है क्वाइकहेल, ऑप्शन नंबर सी जो है नॉर्टन है और ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ दीज है। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। निम्न में से कौन एक एंटीवायरस है। तो ऑप्शन में जो बी है स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर होता है क्वाइकहेल जो है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जिसका हम उपयोग करते हैं वायरसेज के लिए कि वायरसेज या हमारे नेट के कोई भी हैकर्स जो है वो हमारे इंटर ना कर सके। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका द फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। प्रथम एआई प्रोग्रामिंग भाषा है आपको बताना है कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए आप सभी, बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है LISP। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया तो उनका सही जवाब है LISP है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट क्वेश्चन में जो 19 है वो बाय मिस्टेक आपका जो है K7 क्वाइकहेल और नॉर्टन जो है ये बाय मिस्टेक हमने ऑप्शन नंबर बी बता दिया है, जो कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट K7 भी जो है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, आपका नॉर्टन भी आपका क्या है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आप सभी इस क्वाइकहेल अगर है तो आपका रॉन्ग है, अगर आप ऑप्शन में जो डी बताए हैं तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 20 है 20 का भी आपका ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास स्टूडेंट आप सभी को कैसा लगा, 20 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा स्टूडेंट, कि अगर कोई भी अगर अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलता रहे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप सभी के पास अब बिल्कुल समय नहीं है, ओनली 1 डेज का समय बचा हुआ है। तो 1 डेज में आपको जितना प्रैक्टिस कर सके उतना प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। आपको 101% स्टूडेंट मैं कहता हूँ कि अगर आप जैसे मैं बोलता हूँ वैसे अगर आप फॉलो आप करते हैं तो आप 100% आप ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट हो सकेंगे।
ट्रिपल सी एग्जाम पास करने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है सिलेबस को पढ़ सके। और जो बच्चे सिलेबस नहीं पढ़ पाए, सिर्फ प्रैक्टिस ही कीजिए। जितना प्रैक्टिस कर मिल रहा है उतना ही आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा ट्रिपल सी एग्जाम में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको ट्रिपल सी जून जुलाई के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ट्रिपल सी जुलाई और अगस्त के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। ट्रिपल सी मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट मिलेगा। ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां से सभी क्लासेज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 100% एश्योरेंस आप ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट हो सकेंगे एश्योरेंस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।